हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम एक एरे के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को हम प्रिंट करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक एरे में काफी सारे एलिमेंट्स को इनपुट करेंगे और ईच एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को हम प्रिंट करेंगे। बहुत ही इजी प्रोग्राम है, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरे है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट किया है java.io पैकेज को, फिर java.util पैकेज को इंपोर्ट किया है, क्लास का नेम रखा है फ्रीक्वेंसी और फिर मेन मेथड को डिफाइन किया है। स्कैनर क्लास से हम इनपुट लेंगे और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है इन। फिर यहाँ पे हमने कुछ इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है। बहुत ही कम वेरिएबल है, i j लूप के लिए और c = 1 यहाँ पर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। हमें दो एरे की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट जो एरे है जिसमें हम नंबर इनपुट करेंगे और सेकंड एरे जो है उसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे ईच एलिमेंट की। वो कैसे, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो की स्पीड स्लो लग रही है तो आप इस वीडियो की प्लेबैक स्पीड को इंक्रीज कर दीजिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस लूप की हेल्प से एक एरे में 10 एलिमेंट्स को या जितनी भी आपकी एरे की कैपेसिटी है उतने एलिमेंट्स को इनपुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक 10 एलिमेंट्स की एरे है जिसमें हमने कुछ एलिमेंट्स इनपुट किए हुए हैं, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं एलिमेंट्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है इस प्रोग्राम का। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये आउटर फॉर लूप है, ये सेम कंडीशन है i = 0, i < 10, i++। अब ये हमारा इनर फॉर लूप है। यहाँ पर हमने c की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की है। j = i+1, j < 10, j++। अब मैं पहले ये चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये चीज क्या है, j = i+1 क्यों है। तो इस प्रोग्राम का क्या लॉजिक है, हम जब i की वैल्यू 0 है यानी इस एलिमेंट को पिक कर रहे हैं, हम एक तरह से इस एलिमेंट को पिक कर रहे हैं और इसके जैसे और एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब ये एलिमेंट तो प्रेजेंट है यानी फ्रीक्वेंसी इसकी एटलीस्ट 1 तो है ही है। तो अब हम j की वैल्यू 0 से नहीं चलेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट्स देखेंगे। तो हमें ये एलिमेंट पता चल गया कि ये तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसकी ऑलरेडी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी तो 1 होगी ही होगी, तो c की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब i+1 से ये चल रहा है लूप, यानी अब ये 1 से चलेगा पूरे एंड तक। तो अब ये फाइंड आउट करेगा कि इस पोजीशन पे जो नंबर है वो कहीं और भी प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसने 1 पे चेक किया, j की वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ है, तो 1 से चेक किया ARI, यानी ARI, i की वैल्यू ये थी ना 0, तो 0 पे जो एलिमेंट है वो ARJ के इक्वल है। ARJ की वैल्यू क्या है, अभी 1 से स्टार्ट हो रही है, तो j की वैल्यू 1 है, तो 1 पे जो एलिमेंट है इसके इक्वल है, 12 51 के इक्वल है नहीं है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, यानी ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, j की वैल्यू इंक्रीज हुई, 2 हो गई। अब 2 पे जो एलिमेंट है वो हमारे इनिशियल एलिमेंट के इक्वल है, बिल्कुल है, तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और c की वैल्यू इंक्रीज हो गई 1 से। यहाँ पे 1 थी, अब यहाँ पे 2 हो गई, यानी 12 की फ्रीक्वेंसी अभी 2 है, 2 बार हमें मिला है ना, तो 2 है। अब ये 3 पे चेक करेगा, 3 पे नहीं है, 4 पे नहीं है, 5 पे 12 प्रेजेंट है, तो 3 और 4 के लिए इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। 12 के लिए जैसे ही 5th पोजीशन पे 12 मिला, अब c की वैल्यू दोबारा इंक्रीज हो गई। अब ये brj = -1 का क्या मतलब है, अब मैं आपको बताता हूं। हमारे पास br एक एरे थी, तो br एक एरे आप सेम मान लीजिए 10 एलिमेंट्स की, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया एंड सो ऑन। तो इनिशियली वैल्यू एरे की 0 ही होती है, आप सब लोगों को पता है, इनिशियली एरे की वैल्यू 0 होती है अगर हम कुछ भी डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो क्या है, brj पे यानी जहां पे भी हमें दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट मिला, यानी 0 पे जो एलिमेंट था उसके जैसे एक और एलिमेंट कहीं और भी मिलेगा, तो सपोज 2 पे मिला था हमें, तो यहाँ पे हम -1 कर देंगे इस वैल्यू को। अब ये -1 हमने क्यों किया वो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ये हम कैसे चेक कर रहे होंगे। तो ये 12 ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, तो c की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 4, टोटल 12 प्रेजेंट है, लेकिन हर j पे यानी हर 2 5 7 और 9 पे जहां जहां हमें इसके जैसा एलिमेंट मिला है वहां पे वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पे 0 है, -1 इस वाली एरे में नहीं होगी, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करेंगे उसमें होगी। अब क्यों होगी ये -1, जब आप लोग
पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्यों होगी -1? जब आप लोग एलिमेंट, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। 4 थी, फिर आएगी फ्रीक्वेंसी ऑफ 51 इज जो भी था, फिर अगेन ये चीज प्रिंट ना हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 इक्वल्स टू फिर 4 आ जाएगा। तो ये चीज रिपीट ना हो, इसके लिए हमने यहाँ पे -1 कर दिया। अभी -1 हो चुका था, तो अब हमने क्या किया, ये लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, सी की वैल्यू फाइनली 4 आ गई थी। अब इफ BRI यानी i की वैल्यू 0 थी ना, तो 0 पे अगर -1 प्रेजेंट नहीं है अभी, क्योंकि हमने सिर्फ j पे किया था और j पे क्या थी, 0 तो थी नहीं, ये 1 से स्टार्ट हुआ था j, और जहां जहां 12 प्रेजेंट था वहां पे -1 हुई है, यानी यहाँ पे -1 हो गई होगी दूसरी वाली एरे में, यहाँ पे नहीं, इस वाली एरे में नहीं। तो -1 थी ना, यानी 2 पे, 5 पे, 7 पे और 9 पे हमारी BR वाली एरे में -1 वैल्यू स्टोर्ड है, बाकी सब जगह 0 है। तो BRI यानी इस वाले नंबर की पोजीशन पे हम 4 स्टोर कर देंगे, यानी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर देंगे। अब क्या होगा, i की वैल्यू इंक्रीज हुई और 1 हो गई। अब हम 51 को चेक करेंगे, तो 51 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। 51 1 पे तो है ही है, लेकिन आगे कहाँ प्रेजेंट है, तो अब j लूप पीछे तो चेक करेगा नहीं क्योंकि पीछे 12 था, अब ये इसके नेक्स्ट फाइंड आउट करेगा कि ये कहीं प्रेजेंट है या नहीं है, 51 और भी कहीं। तो 51 यहाँ पे 6th पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो BR की 6th पोजीशन पे तो ये -1 कर देगा वैल्यू, और टोटल फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो C में स्टोर हो जाएगी। तो BRI यानी फर्स्ट पोजीशन पे, BR की फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ पे 51 की फ्रीक्वेंसी स्टोर हो जाएगी, स्टोर हो गई। अब क्या करना है, अब ऐसे ही ये फ्रीक्वेंसी स्टोर होती जाएंगी। अब आपको क्या करना था, 12 यहाँ पे था और जहां जहां था वहां की फ्रीक्वेंसी आ गई, 51 जहां पे था, 51 यहाँ पे था और जहां पे भी था वहां की फ्रीक्वेंसी आ गई। तो ये ना सिंक्रोनाइज हो गया, एक तरह से ये एक दूसरे से कनेक्ट हो गया। कैसे, 0 पे 12 प्रेजेंट था, तो 0th पोजीशन पे 12 की जहां जहां पे प्रेजेंट था वहां पे हमने दूसरी वाली एरे में फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दी। 51 1 पे प्रेजेंट था, तो 51 की जितनी भी फ्रीक्वेंसी थी वो हमने 1 पे स्टोर कर दी, ताकि नेक्स्ट पे हमें दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही i की वैल्यू अब 2 हुई, अब यहाँ पे 12 है, ठीक है, अब 12 है, c की वैल्यू 1 है, ये i+1 से तो चलेगा, लेकिन ये पूरा कैलकुलेट करेगा, लेकिन BRI में ये c को कुछ भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 स्टोर्ड ऑलरेडी है BR की जगह। तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी अब इस वाले एलिमेंट की चेक तो करेगा कि ये वाला एलिमेंट कितनी बार प्रेजेंट है, इसके आगे पीछे वाले को चेक नहीं करेगा। तो ये तो हमें करना ही नहीं था, हमें तो ये ऑलरेडी मिल चुका है, तो हमें इसकी तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी ही नहीं है, हम इसको करेंगे ही नहीं। तो ये हमने कंडीशन इसीलिए यूज की है। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएंगी एक एक एलिमेंट की, और जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा उसकी हम फ्रीक्वेंसी को दोबारा कैलकुलेट करेंगे ही नहीं और प्रिंट भी नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको प्रिंट कैसे करेंगे तो वो देखते हैं। तो अब हम इनको प्रिंट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ तक इस लूप की हेल्प से आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। अब हम क्या करेंगे, i = 0, i < 10, i++, ओके। अब इफ BRI यानी जो हमारी दूसरी वाले एरे है उसकी जो पोजीशन है उनमें से कुछ पे तो फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है और कुछ पे -1 वैल्यू स्टोर्ड है। तो अगर वो वैल्यू -1 के इक्वल नहीं है तो ARI और BRI सिंक्रोनाइज हो गया था, कनेक्ट सा हो गया था ना। तो ARI पे यानी 0 पे 12 प्रेजेंट था, तो 12 पे फ्रीक्वेंसी BR में स्टोर थी तो वो 12 हो गई। फिर I की वैल्यू इंक्रीज हुई, 1 हुई, 1 पे BR में -1 वैल्यू स्टोर नहीं है, लेकिन दूसरे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर्ड है। तो दूसरा एलिमेंट क्या था, दूसरा एलिमेंट जो भी था उसकी वैल्यू और यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज होता है और यहाँ पे हमारी क्लास क्लोज होती है। आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे किसी पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं, आपका अगर कोई अभी भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर 10 नंबर्स को जल्दी से इनपुट करके देख लेते हैं। 12, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसीज आ गई। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 इज 4, 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स प्रेजेंट है। 10 1 टाइम प्रेजेंट है इसलिए 1, 16 यहाँ पर 1 टाइम प्रेजेंट है इसलिए 1, 15 यहाँ पर 2 टाइम्स प्रेजेंट है और 51 यहाँ पर 2 टाइम्स प्रेजेंट है।
टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट्स थे, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट्स की आई हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हमने -1 क्यों किया था। अगर हम -1 नहीं करते बी आर की वैल्यू पे, तो वो क्या करता कि फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 जहां जहां पे 12 प्रेजेंट है तो वो बार बार रिपीट कर देता। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया है और आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट bluejaycode.blogspot.com पे जाके विजिट कीजिए, आपको वहां पर मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूं मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर and bye bye.